वैसे तो मेरी हर बास्केट का थीम डिफरेंट ही होता है, लेकिन इस बार मुझे सबसे हटके ऑर्डर मिला था। इस बार जो मुझे बास्केट बनानी थी उसकी थीम थी फेयरवेल की, और ये फेयरवेल बास्केट बनाई गई थी एक कलीग के लिए। उनकी पूरी टीम ने मिलकर उनके लिए बास्केट अरेंज करवाई थी। इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए मैं कहती हूँ कि ऑफिस इज़ नॉट जस्ट द एनवायरनमेंट जहाँ पे आप आते हैं, काम करते हैं और बस घर चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ कलीग्स आपको ऐसे भी मिल जाते हैं जिनके साथ पूरा टाइम स्पेंड करने के बाद पता नहीं चलता कि टाइम कब गुजर गया। और ऐसे ही कलीग्स की वजह से आपका बोरियत वाला दिन कब एंटरटेनमेंट में बदल जाता है इसका भी बिल्कुल पता नहीं चलता। बट खैर, मैंने बास्केट की सारी प्रिपरेशंस करना शुरू कर दी थी क्योंकि ये ऑर्डर मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोटिस पे मिला था। एंड बिकॉज मार्ट मेरे ऑफिस के पास ही था, तो जब भी मुझे कस्टमाइज बास्केट्स में जब भी कुछ लेना होता है मैं ऑफिस के बाद डायरेक्टली वहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि इससे मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता है। जितने भी मुझे जो भी चीज़ें रिक्वायर थी वो सारी मैंने एक ही दिन में कलेक्ट कर ली थी, बिकॉज इस ऑर्डर को डिस्पैच करवाने के बाद मुझे पहुंचना था एक इवेंट पे और उस इवेंट की तैयारी करनी थी। जब भी मैंने सोचा कि ये काम मैं जल्दी से वाइंड अप कर लेती हूँ। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने बास्केट को असेंबल करना शुरू किया, और इस बार मैंने इसमें पिंक कलर का रिबन यूज़ किया है बिकॉज इस बास्केट को मुझे थोड़ी सी गर्लिश लुक देनी थी। तभी फिर मैंने जल्दी जल्दी इस बास्केट पे रिबन लगाना स्टार्ट किया। पहले तो मेरा इरादा था कि मैं सिर्फ इसके हैंडल पे ही रिबन लगाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे हैंडल का रिबन कंप्लीट होता जा रहा था, इसके साथ साथ ही मेरे माइंड में ये भी आया कि क्यों ना हम इसके शेड पे भी रिबन ऐड कर दें, बिकॉज जितना पिंक शेड होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जनाब, ये है मेरी मेन हेल्पर। मैं जब भी कोई भी बास्केट बना रही होती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा शौक से और इंटरेस्ट लेके देख रही होती है, और इसका हमेशा ये दिल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं कर सकूँ। ये मेरी भांजी है जो सिर्फ 5 साल की है, और इसका इंटरेस्ट अभी से इन चीज़ों में डेवलप होना शुरू हो गया है। और इस बास्केट में मेनली ग्लू गन का काम उसी ने किया था, क्योंकि ग्लू गन उसके लिए एक बिल्कुल ही नई चीज़ थी। तो जब भी शी वॉन्टेड टू एक्सप्लोर इट मोर, और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि ये शी कैन हैंडल इट वेल, वहाँ पे मैं उसी से ग्लू लगवा रही थी ताकि उसका भी शौक पूरा हो सके। वैसे तो ये यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन जब भी यहाँ आई होती है मेरे साथ इन्हीं कामों में लगी रहती है। ऑल्दो इसकी हेल्प करवाने की वजह से जहाँ मैं काम जल्दी कर लेती थी वो थोड़ा सा स्लो हो गया था, बट दैट्स ओके। आपके साथ साथ आपके बच्चे भी इस काम में इन्वॉल्व रहे तो उनके लिए ये एक एक्टिविटी हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने सोचा था कि हम इस बास्केट को थोड़ा ज़्यादा पिंक पिंक करेंगे, इसकी वजह से मैंने इसके क्रेट पे भी रिबन लगाना शुरू कर दिया था। और क्रेट पे रिबन लगाने के बाद मैंने सोचा कि जो बो सिर्फ हमने टॉप पे ऐड करनी थी वही सेम बो अब हम क्रेट पे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने अपने माइंड में ही पहले से प्लान कर लिया होता है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ हम लोग डिस्प्ले करेंगे तो वो कैसी लगेगी। फिर जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही हो वो काम मैं कर देती हूँ, और लकीली वो काम क्लाइंट को भी पसंद आ जाता है। वैसे तो मैं चाह रही थी कि मेरा ये बास्केट का काम जल्दी से वाइंड अप हो जाए, लेकिन ये काम उतना ही स्लो ख़त्म हो रहा था। वैसे भी अक्सर ऐसे ही होता है कि जब आपको जितनी जल्दी होती है किसी काम को लेके, वो काम आपका उतना ही ज़्यादा स्लो होता चला जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी ये 5 साल की भांजी कितने शौक से इस पूरे काम को कंप्लीट कर रही है। और इसी के साथ साथ हमने हैंडल और क्रेट दोनों पे रिबन ऐड कर लिया था। इसके बाद बारी थी इस क्रेट में सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने की, जिसमें सबसे पहले हमने ईटेबल्स ऐड किए थे। और ईटेबल्स पिक करने के लिए मेरी क्लाइंट मेरे साथ ही गई थी, बिकॉज हम लोग सेम ऑफिस के हैं। जब भी उन्होंने बास्केट में ऐड करने के लिए हर वो स्नैकिंग आइटम पिक किया जो उनकी कलीग को पसंद था। ऑल्दो मेरी कोशिश थी कि हम ज़्यादा पिंक प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, लेकिन कुछ स्नैक्स ऐसे थे जो पिंक कलर में तो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उनकी फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। एनी हाउ क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंगली हमने इसमें मेजरली ईटेबल आइटम ऐड करने थे। वैसे तो उनका दिल था कि हम लोग इसमें ऑलमोस्ट सारे ही ईटेबल आइटम ऐड करें, बट मेरी रिकमेंडेशन पे उन्होंने कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी ऐड करवा लिए थे। इसमें क्लिनजिंग मिल्क, बॉडी लोशन, बॉडी मिस्ट टाइप प्रोडक्ट्स ऐड किए थे हमने, बिकॉज मुझे लगता है कि गुडी बास्केट इज़ समथिंग जिसमें हम लोग वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इस बास्केट के हमारे जितने भी स्नैकिंग और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके थे। इसके बाद बारी थी हल्के फुल्के एडजस्टमेंट की, ताकि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली अपनी जगह पे प्लेस्ड हों। इस बास्केट के क्रेट का साइज़ माइंड में रखते हुए मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स तो पिक कर लिए थे कि एट द एंड मेरी बास्केट की थोड़ी बल्कि से लुक आए, कि अगर आप कुछ ऐसे गुडी बास्केट बना रहे हो तो वो खाली खाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हमने ऐड की थी सबसे पहले क्रेट पे बो, और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, जो मैं एंड पे जाके दिखाऊंगी क्योंकि कैमरे के लेंस की वजह से भी वो ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही। रिबन के साथ भी क्रेट अच्छा लग रहा था, लेकिन जब इसमें बो ऐड किया तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गया था। पिंक कलर तो मेरा वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट कलर हुआ है। मुझे लगता है कि फेवरेट कलर्स भी आपके सीजनल होते हैं, कभी किसी सीज़न में कोई कलर पसंद आ रहा होता है तो कभी कोई। वैसे तो हमारी बास्केट यहाँ तक रेडी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी स्टिल इसमें ऐड करनी थी हमने हैंडल पे बो। इसकी हैंडल वाली बो इतनी खूबसूरत बनी थी कि एक बार मैं भी रुक के देखने लग गई थी। आपको भी देख के आइडिया हो ही रहा होगा कि ये बो ऐड करते ही बास्केट की कितनी खूबसूरत लुक आ गई थी। इसके बाद हमने इस बास्केट में ऐड करने थे कुछ कॉमिक टैग्स, जिन पे हमने ऐड करनी थी कुछ गुड विशेज़। और ये कार्ड्स डिज़ाइन करने के बाद और इस पर जो भी ग्रीटिंग्स ऐड करनी थी वो ऐड करके मैंने क्लाइंट से अप्रूव करवा लिया था। और इसमें एक ये लास्ट वाला पिंक कलर में कार्ड था जिसमें हमने कंपनी का नेम भी ऐड किया था, जो उनकी कंप्लीट टीम की तरफ से था। येस, वी मेंशन अबाउट हर टीम ऑन दैट कार्ड एज वेल।
इसके बाद हमने इन टैग्स को जल्दी से स्टिक्स के साथ असेंबल किया। बास्केट को लेके हमारा ये लास्ट स्टेप था, तो मैंने सोचा ये जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि मैं लेट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और अगर मैं इस काम को यहीं पे बीच में छोड़ देती तो ये रह ही जाता, और ये मुझे बहुत अर्जेंट नोटिस पे मिला था और एज सून एज पॉसिबल मुझे ये बास्केट डिलीवर करवानी थी। लेकिन ये है कि मुझे फिर टैग्स असेंबल करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, जो मैंने बहुत जल्दी कर लिए थे। ये काज डिज़ाइन करते हुए मुझे ऐसा कोई थीम समझ नहीं आ रही थी। मैं चाह रही थी थोड़ा सा कॉमिक हो जाए, इट शुडंट बी दिस मच प्लेन। तो जब भी इसमें मैंने पिंक कलर से हटके थोड़े से डिफरेंट कलर्स यूज़ किए ताकि बास्केट में ये कार्ड्स प्रॉपर्ली स्टैंड आउट कर सकें। बट हाँ, जो टीम की तरफ से उनको कार्ड मिला था उस कार्ड का बेस कलर हमने पिंक में ही रखा था, ताकि थोड़ा सा वो कार्ड बास्केट की थीम को कॉम्प्लीमेंट कर सके। तो यहाँ पे हमारे टैग्स भी असेंबल हो गए थे। इसके बाद बारी थी इन सारे टैग्स को बास्केट में प्लेस करने की। उनको बास्केट में भी ऐसे प्लेस करना था ताकि ये प्रॉपर्ली नजर आ सके, और आप देख सकते हैं कि ये टैग्स ऐड करने के बाद बास्केट की लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और क्रेट की वो भी अब जाके आपको कम्प्लीटली दिख रही होगी। मेरी बास्केट कम्प्लीटली रेडी हो चुकी थी और ये थी हमारी आज की फेयरवेल बास्केट। आपको मेरी आज की बास्केट कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको भी इस तरह की मजे मजे की कस्टमाइज बास्केट्स बनवानी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में।